हेलो दोस्तों, फिर से हाज़िर हुआ हूँ मैं मोहम्मद नूर अंसारी टॉपर रीड्स पर। कैसे-कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, रीडिंग हम लोग पूरा बैच को देख लिए थे कि कैसे आप लोगों को क्या करना है, मैथ को कैसे पढ़ना है। आज हम लोगों का मैथ का पहला लेक्चर है जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल। बहुपद से हम इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि अलजेब्रा आप लोगों को पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा। अलजेब्रा आप लोग पढ़े होइएगा क्लास 7, 8 से स्टार्ट हो जाता है। अलजेब्रा में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। हम लोग का स्ट्रैटेजी क्या है, सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 से हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 और दूसरा में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, चैप्टर नंबर हम पढ़ेंगे उसके बाद 4, उसके बाद चैप्टर नंबर हम लोग पढ़ेंगे 3। ठीक है? इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा। ये कौन सा पोर्शन है? ये अलजेब्रा का पोर्शन है। ठीक है? अलजेब्रा का पोर्शन है। ये पूरा अलजेब्रा हम लोग पूरा पढ़ लेंगे। ठीक है? अलजेब्रा पढ़ने के बाद हम लोग क्या है, अरिथमेटिक उठाएँगे। उसके बाद ट्रिगो अपना एडवांस जो होता है वो सब उठा लेंगे। ट्रिगो, ट्रायंगल ये सब सारा का सारा देख लेंगे। तो आप लोगों को स्टार्ट करना है, हम लोगों को क्या करना है, पॉलिनोमियल। जैसा कि आपको बता दें कि मैथ में क्या-क्या पूछता है, वो कितना नंबर का बिहार बोर्ड वाला पूछता है। मैथ टोटल 200 मार्क्स का होता है। कितना मार्क्स का होता है? 200 मार्क्स का। टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसमें से आपको कितना है, 100 मार्क्स का क्या करना है, एमसीक्यू यानी क्या करना है, ऑब्जेक्टिव। क्या करना है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है? और दूसरा हो जाएगा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में करना है, सब्जेक्टिव में कितना मार्क्स का, 100 मार्क्स का। सब 100 मार्क्स का है। इसमें से 100 मार्क्स में से आपको 50 एमसीक्यू करना है। 50 एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर। यानी आपको 4 गो ऑप्शन रहेगा, मल्टीपल चॉइस। आपको जो बढ़िया लगेगा, जो आंसर रहेगा उसको चुनिएगा और एक ही चुनिएगा। आईआईटी नहीं है। ये आईआईटी में क्या होता है, जेईई एडवांस में क्या होता है कि आप लोग अगर 2 ऑप्शन सही है तो 2 चूज़ कीजिए, 3 सही है तो 3, 4 सही है तो 4। लेकिन ये क्लास 10th है, क्लास 10th मतलब बेसिक लेवल एकदम बच्चा वाला बात ही है। ठीक है? तो 50 नंबर ये हो गया और इसमें 2 भागों में बाँटा गया है। कितना भागों में? 2। देखो 2 मार्क्स वाला और तीसरा क्या है हुआ, 5 मार्क्स वाला। आप लोग है ना पेन पेपर लेके बैठिए, आप लोग पेन पेपर लेके बैठिएगा और सारा पहले सिलेबस समझ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, 2 मार्क्स वाला आपको 30 क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड वाला। कितना क्वेश्चन पूछेगा? 30 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन करनी है। कितना क्वेश्चन करना है? 15 क्वेश्चन। और 5 मार्क्स वाला आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें से आप 4 गो क्वेश्चन करना है। कितना ईज़ी है। 30 गो में से 15 गो बनाना है, कोई भी बना सकते हैं। उसने 8 गो में से 4 गो। अब वो भी बता दूँ, क्लास 10th का जो 5 नंबर वाला क्वेश्चन है वो फिक्स होता है कि इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा। हम आपको बता देते हैं, आश्वासन देते हैं, जो हम लिख देंगे यहाँ पर कि ये बोर्ड में पूछेगा, वही पूछता है। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम बोल देंगे कि बोर्ड में आएगा, आएगा। पिछले बार उठा के देख लीजिएगा, जितना भी बोले वो सारा का सारा क्वेश्चन आया है। ठीक है? तो आप लोगों को देख लेना है। हम लोगों को वो बात करना है बहुपद पर। बहुपद पर हम लोग बात करेंगे, बहुपद क्या है, कैसे है, हम जितना भी है सारा का सारा देखेंगे। अच्छा बताइए बुआ, बहुपद में हम कितना नंबर का पूछता है? बहुपद का कितना वेटेज है? तो बहुपद है ना 4 से 5 नंबर का पूछता है। 4 से 5 नंबर बहुत है, 8 नंबर कभी-कभी 8 नंबर भी जाता है, कभी-कभी 4 नंबर। जिसमें 6 नंबर हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 और 8 के बीच में आता है। 6 और 8 के बीच में हम मान लेते हैं। 5 4 तो ये कम में हो जाएगा, 6 और 8 के बीच में। जिसमें से 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, मस्ट है कि 4 गो ऑब्जेक्टिव पूछना ही है। और उसमें से 1 2 नंबरी रहेगा या तो 2 2 नंबरी रह सकता है। उसमें भी फिक्से है, एगो भाग आता है 100%। देखिए, भाग आपको आ गया, 2 नंबर आ गया। भाग आता है और भाग आपको इतना अच्छा से समझाएँगे कि दिमाग में घुस जाएगा। बस बने रहिएगा। भाग आता है 100%, दूगो एगो भाग आता है, फिक्स है। आप 4 साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, भाग लगातार आता है। ठीक है? एगो भाग आ गया। और दूसरा नंबर में हो सके तो आप लोगों को क्या कह देगा, इसका शून्यक निकालिए। ठीक? तो कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, आराम से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक? तो हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है बहुपद। स्टार्ट करते हैं? बहुपद को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बहुपद में सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए सबसे पहले चर राशि के बारे में। चर राशि, जिसको हम चर राशि को हम कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल किसको कहते हैं? तो वेरिएबल किसको कहेंगे? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। मान बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसका क्या ज़रूरत है? इसका कोई ज़रूरत नहीं, डेफिनेशन याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस जान लीजिए। चर राशि किसको कहेंगे? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है, ठीक है? जिसका मान हमेशा बदलता रहता है। जैसे में हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ए, बी, सी,
डी ई डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो सकता है, क ख ग भी हो सकता है, अली बे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद रखना है, जिसका मान बदलता रहता है उसे चर राशि यानी वेरिएबल कहते हैं। और दूसरा नंबर पर जानना है अचर। अचर किसको कहते हैं, अचर राशि कह लेते हैं हम लोग। एक मिनट, अलजेब्रा में ये दोनों का बहुत ज्यादा रोल है। चर यानी जिसका मान बदलेगा, अचर यानी इसका नाम है कांस्टेंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट माने होता है फिक्स, एक ही स्पीड में चल रहा है उसको कहते हैं कांस्टेंट, फिक्स है, उसका मान नहीं बदलेगा। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। पंखा फुल स्पीड पे चला रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, पर आवर के स्पीड से पंखा चल रहा है। तो बताइए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, यानी इसका मान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। हम बोल रहे हैं इसका मान नहीं बदल रहा, 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलिए रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट अचर। जो क्या होता है, जो मान बदल जाता है, कभी 10 पे चल रहा है तो कभी 20 पे चल रहा है, कभी 50 पे चल रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, अचर राशि, सॉरी चर राशि, ठीक है। तो चर राशि किसको कहेंगे, जिसका मान बदलता है, और अचर राशि किसको कहेंगे, जिसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। तो याद रखिएगा, जिसका मान बदलता है उसे चर राशि, और जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर राशि। जिसका मान बदलता है उसे चर राशि, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर राशि। यानी ए बी सी डी जो हो जाएगा, ए बी सी डी वाला हो जाएगा चर राशि। अलजेब्रा में आप ये याद रखिएगा, ए बी सी डी वाला चर राशि और 1 2 वाला अचर राशि। ए बी सी डी वाला क्या हो जाएगा, चर राशि, और 1 2 वाला अचर राशि। देखते हैं हम लोग फिर से, आइए तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या बोले हम, चर। चर किसको कहेंगे, ए बी सी डी ई एफ डॉट 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 एक्स वाई जेड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, चर। और अचर किसको कहेंगे हम लोग, अचर किसको कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये क्या है, अचर राशि, इसका मान हमेशा फिक्स रहेगा कि भैया सिर्फ पॉजिटिवली या नेगेटिव नहीं ले सकते, कुछ भी ले सकते हैं हम, ठीक है। तो चर और अचर में कंफ्यूजन नहीं होगा। चर यानी एबीसीडी वाला और अचर यानी 1 2 3 वाला। तो यहाँ पर चर और अचर क्लियर है। तो आते हैं हम लोग अगला टॉपिक, जिसका नाम है बहुपद का घात। अब बताइएगा हमको, बहुपद, बहुपद का घात, ठीक है। बहुपद का घात हमको बताइए, ठीक। आप लोगों को एगो दूगो बात बता देते हैं। रूट का जो वैल्यू होता है ना, उसका पावर जो होता है वो 1/2, घात कितना होता है, 1/2, ठीक है, बट्टा में 2। अच्छा, रूट के यहाँ पर जो 3 रहेगा, इसका वैल्यू, इसका पावर होता है बुआ 3/2, 3/2, याद रखिएगा, ठीक है। रूट का पावर, रूट का वैल्यू कितना होता है, 1/2। अगर यहाँ पर लिख दे रूट अंडर एक्स, यानी इसका बारे में क्या बात कर रहा है, 1/2, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, इसका पावर क्या हो जाएगा, 1/2, ठीक है। तो हम लोगों को पहचानना है, बताना है। एक्स के पावर 0 दिया हुआ, घात बताइए इसका, घात यानी पावर, इसके ऊपर में टकला पर क्या है, तो क्या हो जाएगा इसका घात 0। एक्स के पावर 1/2, इसका घात बताइए, इसका घात क्या हो जाएगा, 1/2। एक्स के पावर में क्या हो जाएगा, -5, घात बताइए, घात बताइए, -5। अच्छा, एक्स बट्टा में 1/x, कभी भी ऐसा रहे ना तो आपको घात बताने के लिए बोलेगा, तो घात, अगर चर राशि नीचे बट्टा में रहता है उसका घात नेगेटिव होता है, अब कुछ भी नहीं है तो पावर कितना है, 1 है, और इसको उल्टेंगे तो x के पावर -1, इसका घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर x के पावर -1, इसको 1/x को हम लिखते हैं x के पावर -1। अच्छा बेटा, 1/x² रहेगा, क्या लिखिएगा, x के पावर -2। 1/x³ रहेगा, इसको कैसे लिखिएगा, x के पावर -3। अच्छा, 1 हमारे पास x के पावर 4 रहेगा, तो x के पावर -4 लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं लेना है, बताना है इसमें। अच्छा बताइए, x के पावर हमारे पास यहाँ पर दिया है, इसका घात पूछ रहा है, तो x के पावर क्या हो जाएगा, -1, ओके। अब अच्छा बताना है, x पावर यहाँ पर हमको दिया हुआ 7। अच्छा बताइए, घात बताइए, x पावर कितना हो जाएगा, -7। कोई क्लियर हो गया, घात आप बता दीजिएगा, जो ऊपर टकला पर होता है उसको हम लोग घात कहते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, घात। तो कोई प्रॉब्लम ना, तो आपको घात बताना है, तो घात बता दीजिएगा। आपको नोट करना है तो नोट करते चलिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए, ओके, ठीक है। इसको मैं मिटा डालता हूँ। तो हम लोग क्या देखे हैं, सबसे पहले चर देखे, हम जो जो देखे एक के साथ हम लोग रिवीजन करते चलेंगे ताकि आपको दिमाग में बैठते जाए। चर ए बी सी डी को हम लोग चर कहते हैं, डॉट डॉट जाएगा। दूसरा में हम देखे थे अचर। अचर किसको कहते हैं, जो क्या होता है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई डेफिनेशन पूछे तो जिसका मान बदलता है उसे चर, जिसका मान नहीं बदलता उसे अचर, 1 2 3 4 5 ऐसे डॉट डॉट डॉट। तीसरा हम देखे हैं
चर का पावर, चर का हम लोग कथी देखे हम लोग बहुपद का घात देखे थे, बहुपद का क्या देखे थे, घात देखे थे। बहुपद का घात यानी जो टकला पड़ा था उसको हम लोग घात कहते हैं, ठीक है। एक्स के पावर यहाँ पर देखिए घात हमको बताना है, कौन बहुपद है या नहीं है वो आइडेंटिटी हम बाद में बताएंगे, आपको सिर्फ घात बताना है। कोई आकर के कहेगा कि भैया तू तो एक बहुपद है ये नहीं है, फिर भी क्या पूछ रहे हैं, हम घात जानना चाहते हैं आपसे कि आपको आता है कि नहीं, तो घात बताइए -5। अच्छा बताइएगा प्रो अधि एक दो हमको बताइएगा हुआ एक्स के पावर 0 लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है एक, इसका मतलब क्या होता है एक, कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज का पावर 0 उसका मतलब क्या होता है एक, दुनिया में कोई भी चीज का पावर क्या हो, पावर में 0, पावर में क्या हो 0 तो उसका वैल्यू क्या होगा एक, एक्सेप्ट एगो एक्सेप्शन है, 0 का पावर एक नहीं होता। क्यों नहीं होता इसके लिए हम शॉर्ट वीडियो पर डाल देंगे कि 0 का पावर एक क्यों नहीं होता, आप शॉर्ट देख लीजिएगा। ओके, हमको याद रखना है कि कोई भी चीज दुनिया में जो भी चीज है उसका पावर कितना होगा वह 0 तो हो जाएगा एक। यहाँ पर लिखा हुआ हमारे पास x के पावर 0 यानी 1, 7 के पावर 0 यानी क्या हो जाएगा 1, 9 के पावर 0 यानी हो जाएगा 1, यहाँ तक के गधा का पावर 0 जो होगा, गधा के पावर 0 जो होगा उसका भी पावर क्या हो जाएगा 1। तो कोई दिक्कत यहाँ तक के हमको तो नहीं लगता है कि आप लोगों को यहाँ तक के कोई दिक्कत हुआ। बताइए बुआ मन लग रहा है ना, अब पढ़ते रहिएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है। हमारा पढ़ाने का अंदाज यूनिक है, अब देख पढ़ते रहिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो कि किसको कौन बहुपद है या नहीं है, यानी जो बहुपद है उसको पहचानने के लिए बोर्ड में आपको 1 नंबर देगा, तो 1 नंबर को हम लोग पुख्ता करते हैं, ठीक है। अब ऊपर में टॉपिक डालिएगा कि बहुपद को पहचाने, क्या है हमारा टॉपिक अगला हो जाएगा बहुपद को, बहुपद का पहचान, कौन बहुपद है या नहीं है इसके लिए हमको देखना पड़ता है उसका घात, इसीलिए हम पहले घात बताएं। घात यानी पावर, पावर क्या होना चाहिए, बहुपद का पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या, कौन सा संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यानी कहने का मतलब होल नंबर, होल नंबर, ठीक है। आपको पावर में क्या देखना है, होल नंबर, होल नंबर किसको कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, कितना से स्टार्ट होगा, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा होल नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग पूर्ण संख्या। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पहला नंबर क्वेश्चन पूछेगा बहुपद का घात होता है, पहला बहुपद का घात होता है, बहुपद का घात होता है, आपसे पूछेगा क्या हुआ बहुपद का घात होता है, ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि बताइए नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, दूसरा पूछेगा होल नंबर यानी क्या हो जाएगा पूर्ण संख्या, तीसरा पूछेगा रेशनल नंबर, और या तो क्या हो जाएगा रेशनल नंबर, या तो क्या हो जाएगा चौथा रेशनल नंबर, या तो पचमा में हमारा हो जाएगा सी, और डी में हो जाएगा क्या इंटीजर, क्या हो जाएगा इंटीजर, क्या है तो हमको बताना क्या है नेचुरल होल नंबर, क्या होता है हमारा बहुपद का घात होल नंबर होता है, यानी कहने का मतलब पूर्ण संख्या होता है। अब क्या है कि पहचानने में हमको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो 3 गो चीज बात को याद रखना है, ठीक 3 गो चीज हम लोग कहते हैं हुआ चर, चर का जो पावर होता है, चर का जो पावर होता है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, हम चर को गार्जियन बोलेंगे, तो आप लोग समझ लीजिएगा ना गार्जियन, ठीक है। चर को कहेंगे पेरेंट्स यानी मेन चीज, तो मेन चीज जो होता है एक्स वाई वाला वो माइनस में, पावर उसका माइनस में यानी घात माइनस में नहीं होना चाहिए, घात किस में नहीं होना चाहिए माइनस में नहीं होना चाहिए। दूसरा बात चर जो है चर वो बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में क्यों नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर जो है बट्टा में नहीं हो, अगर बट्टा में होगा तो पावर क्या बोले थे माइनस में चला जाएगा, यानी x के पावर -1 एक बट्टा बुआ वाई स्क्वायर लिखा हुआ, इसका मतलब y का पावर -2, क्या माइनस हुआ प्राकृत या पूर्ण संख्या है भैया 0 से स्टार्ट हो रहा थी, पूर्ण संख्या कैसे हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बुआ, ये हो जाता है बुआ हमारे पास इंटीजर जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, लेकिन ये नहीं होगा बुआ, हो सकता है तो पावर चर जो है बट्टा में नहीं होना चाहिए, चर का पावर जो है ना माइनस में नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात चर का पावर क्या होना चाहिए बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, और तीसरा नंबर पर चर जो है रूट में भी नहीं होना चाहिए, चर जो है किस में नहीं होना चाहिए रूट में नहीं होना चाहिए। बाकी बात जितना भी है सारा का सारा हम लोग क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चल जाएगा। पहला नंबर पर घात
बहुपद को पहचानने के लिए हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, घात कैसा हो, पूर्ण संख्या, जिसको हम 1 2 3 4 ये कहते हैं, होल नंबर हो। लेकिन हम क्या है, हम लोग थोड़ा गरीब है मैथ में पढ़ने में, तो हम लोग आपके लिए बता दिए, चर जो होता है, जो एक्स वाई वाला होता है, उसका पावर माइनस में नहीं होना, ऐसे वाला माइनस में नहीं होना चाहिए, ये बहुपद नहीं है। क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। ओके, अच्छा, 1/x नहीं होना चाहिए, बट्टा में है, यानी बहुपद नहीं है। रूट अंडर एक्स लिखा हुआ, अभी बताया है, रूट का पावर, रूट बने होता है 1/2, इसका पावर दिया 1/2, आधा पूर्ण संख्या है नहीं है, इसीलिए रूट में नहीं होना चाहिए, बट्टा में नहीं होना चाहिए, अब पावर माइनस में भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो हमारे ख्याल से आपको ये पता चल गया। अब हम इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट कर। तो हम लोग देख लेते हैं कौन बहुपद है या नहीं है। बहुपद के लिए हम क्या बताए थे, पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या। दूसरा हम बताया है कि पावर जो है, एक्स जो होता है, जो चर जो होता है, बट्टा में नहीं हो, उसका पावर माइनस में नहीं हो, और वो क्या हो कि रूट में भी नहीं हो। तो हम लोग इसमें से देखते हैं, इसको देखिए तो बुआ, जो x है वो x, एक x जो है ना रूट में है, ये बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर रूट नहीं होता तो हो जाता। देखिए यहाँ पर इसका x जो है, एक्स वाई जो होता है, एक्स वाई एबीसीडी, x क्या है, पावर में हुआ -3 दिया हुआ, तो क्या पूर्ण संख्या होगा, तो नहीं होगा, ये बहुपद नहीं है। आपको ये चुनने के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा कि बोलेगा निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है ना, अच्छा है नहीं है। देखिए हुआ ये x बट्टा में 1/x, देखिए 1/x आ गया, जो चर होता है, गार्जियन होता है, ना पावर में माइनस में होना चाहिए, ना रूट में होना चाहिए, ना माइनस में होना चाहिए, ना बट्टा में होना चाहिए। उसके बाद चेक करते हैं, देखिए नंबर में पावर हो हमको कोई मतलब नहीं, गुणांक में पावर हो उसको हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 3 है, ठीक है, हमको x वाला को देखना है, x के पावर 3 है, ठीक है, शरीफ है, x है, x देखना है। रूट देखिए, रूट में 5 लिखा हुआ है, आप देखिएगा रूट अंडर लगा हुआ है, रूट 5 लगा हुआ, सीधा बहुपद नहीं है, ऐसा नहीं गलती करना है, हमको x देखना है। x देखिए, ये x शरीफ है, ये भी x शरीफ है, यानी ये बहुपद है, ये बहुपद है। कितना आदमी देखेगा कि रूट लगा हुआ, फट से मार देगा, बहुपद नहीं है। आपको चेक करना है, बढ़िया से चेक कीजिए। देखिए ये माइनस है, वो होना चाहिए, हमको x देखना है, x शरीफ है। चलिए x यहाँ पर भी देखिए, ये बट्टा में है, हमको नंबर से कोई मतलब नहीं, आपको पहले ही बता दिया, नंबर से कोई लेना देना नहीं है, x देखना है, ठीक है। x देखिए, ये भी बहुपद है। अब देखिए इसमें तो x है ही नहीं, 7, इसको हम कहते हैं अचर बहुपद, आगे जाके पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार पढ़ेंगे ना, उसमें बताएंगे, इसको कहते हैं अचर बहुपद, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, भी बहुपद है। देखिए कैसे बहुपद है, x है, इसका पावर हमको पूर्ण संख्या करना है ना, तो x के पावर हम 0 कर सकते हैं, यानी 0 करेंगे, यानी किसी का मान 0 होता है उसका मतलब 1 होता है, तो यानी 7 गुने हम क्या कर सकते हैं, 1, यानी 7 × 7, यानी इसका पावर क्या आ गया, 0, तो 0 है तो क्या हो जाएगा, अचर बहुपद। अब देख रहा है ये भी बहुपद है, अब देखना है कि ये बहुपद है कि नहीं, x वाला पकड़िए, x की पावर 3, नंबर वाला छोड़ो, x के पावर हमको देखना है, ये नंबर 7 पर दिए -2, यानी एक बट्टा हमको 7 स्क्वायर दिया, यानी 49 दिया हुआ है, अब बट्टा में वो 4 है, तो x तो शरीफ है, यानी x शरीफ है तो ये बहुपद होगा। आइए इधर देखते हैं ये बहुपद है कि नहीं। इसका पावर देखिए हुआ, इसमें a दिया हुआ तो a को पकड़ेंगे, a और a, ये देखिए ये भी शरीफ है, ये भी शरीफ, यानी इसमें रूट नहीं लगा है, इसमें पावर में माइनस नहीं है, बट्टा में नहीं है a, हम तो ये बहुपद होगा। अब देखिए ये बहुपद होगा क्या, तो m वाला देखते हैं, तो m पकड़ते हैं, m शरीफ है, यहाँ पर भी m शरीफ है, यानी क्या शरीफ करने का मतलब इसमें रूट नहीं लगा है, ए में बट्टा, ई बट्टा में नहीं है, इसका पावर माइनस में नहीं है, तो देखिए ये शरीफ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद है। अब इसमें चेक कीजिए क्या ये बहुपद है, तो ये x तो है y स्क्वायर, बट ये देखिए y बट्टा में है, y तो है यहाँ पर, लेकिन ये y बट्टा में, तो ये बहुपद नहीं है। तो आप पहचान लीजिएगा कि कौन बहुपद है या कौन नहीं है। अगर आप पहचान लीजिएगा तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बोलिए कि यस पहचान लेंगे हम लोग। आप लोगों को बताना है कमेंट में कि हाँ भैया पूरा का पूरा पहचान लिए। अगर जो भी पहचान लिए हुआ तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट जो बॉक्स है उसमें हुआ, आप लोगों को अगर मजा आ रहा है तो आप लोग लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी है नया जो भी है सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका पूरा मैथ का भार हम पे है। यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। यहाँ से आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। आइए हम लोग बहुपद के बारे में और जानते हैं, बहुपद का प्रकार। ठीक है, तो हम लोग आइडेंटिटी कर लेते हैं, हम लोग बहुपद। देखो सबसे पहले क्या पढ़े, चर,
एबीसीडी को हम लोग कहेंगे चर, एबीसीडी को चर कहेंगे। अचर किसको कहेंगे? 1 2 3 4 को, 1 2 3 को हम लोग चर को अचर कहेंगे। तीसरा हम कहेंगे घात, पूछे थे कि कौन, अगर जो भी घात जो होता है, जो पावर में होता है, एक्स के जो ऊपर टकला में होता है, उसको हम क्या कहते हैं? घात। अब इसी हिसाब से पहचाने थे कि कौन बहुपद है कि नहीं है, तो इसके लिए बहुपद को पहचानने के लिए हमको घात क्या होना चाहिए? घात किस संख्या में होना चाहिए? घात होना चाहिए पूर्ण संख्या। घात कौन सा संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। आपको ऑब्जेक्टिव में काम आएगा। घात क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या। आइए हम लोग बात करते हैं बहुपद का, बांटते हैं बहुपद को, ठीक है। हम बहुपद को बांटते हैं। बहुपद को है ना 2 भागों में बांटते हैं हम लोग। कितना भागों में? एक है ना हम पद के आधार पर, टर्म जिसको हम लोग कहते हैं, टर्म के आधार पर, और दूसरा होता है वो घात के आधार पर, घात जिसको हम लोग कहते हैं पावर, ठीक है। बहुपद को कितने भागों में बांटा गया है? 2, एगो टर्म के आधार पर, एगो घात के आधार पर। टर्म के आधार पर जो बहुपद होता है उसको कहते हैं हम एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, बहुपद, ठीक है। इसमें आता है बुआ, इस सब पर डिस्कस करेंगे। द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। तीसरा हो जाएगा वो त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, यानी है ना, इस पर बात करेंगे। इसमें जो बहुपद होगा बुआ, इसमें जो बहुपद होगा उसको कहेंगे अचर बहुपद। दूसरा जो होता है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, और तीसरा जो बहुपद होता है उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये बहुत ज्यादा पढ़ना है। तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है ना, ये सब होता है। तो हम लोग देखते हैं बहुपद को 2 हिसाब से बांटे हैं। एगो क्या है? पद, यानी जिसको टर्म के आधार पर बांटे, एगो घात यानी पावर के आधार पर। इसमें जो घात पद के आधार पर बांटे हैं, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी सब रहता है, और टर्म के आधार पर जो हम पावर के आधार पर बांटते हैं उसको कहते हैं अचर, रैखिक, द्विघात और त्रिघात, ठीक है। तो आप लोगों में हम लोग पद के आधार पर, टर्म के आधार पर जो जो होता है उसको हम बढ़िया से देखते हैं, ठीक।